नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परिवार में सभी स्वस्थ होंगे। कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो मन में होता है वो बता देता हूँ। हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हो तो ज़रूर कमेंट करें। यदि सहमत है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कांग्रेस क्या थी, क्या हो गई। कांग्रेस ने अपने साथ क्या किया कि आज कांग्रेस अपने सर्वाइवल के लिए जमीन ढूंढ रही है। हर एक का एक अप टर्न आता है और डाउन टर्न आता है, ये राजनीति की रीत है। लेकिन कांग्रेस इस देश की वो बुनियाद थी जिस बुनियाद के बिना देश की राजनीति को कल्पना करना बेवकूफ़ी थी। लेकिन कांग्रेस की आखिर क्या गलतियां कांग्रेस को इस स्थिति पर ला के खड़ी कर दी है जो अब उसके लिए एक दर्द का कारण बन गया है। सही पूछा जाए और जो मेरे को अपना लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के विभाजन में एक अहम रोल अदा कर दिया, क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना था। मानते हो कि नहीं मानते हो? यदि वो जिद पे अड़ जाते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक रहेगा और उसके लिए यदि वो जिन्ना को बोलते कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, तो हो सकता है कि मामला टल जाता और मिलियंस ऑफ पीपल का कत्लेआम नहीं होता। तो दूसरा, वो हिंदू चीनी भाई भाई का नारा और हर एक बार यूएन में चले जाना से आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। दूसरे तरफ चीन भारत के बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा किया हुआ है। ये भी आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तीसरी चीज, उन्होंने पीएसयूज बनाई लेकिन हिंदुस्तान को सोवियत यूनियन के तर्ज पे ले गए और कभी भी हिंदुस्तान के ग्रोथ की नहीं सोची, कभी भी वो इन्वेस्टमेंट की नहीं सोची। लाल बहादुर शास्त्री आए, ये सब आए, कोई मेरे को नहीं लगता। फिर आई इंदिरा गांधी, दी आयरन लेडी। उन्होंने हमेशा गरीबों की राजनीति की, हमेशा मास की राजनीति की। लेकिन उनके दौर में भी यदि देखा जाए तो जितने भी गरीब थे वो कांग्रेस सरकार को वोट देते थे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्या किया? उस वक्त जातिगत जनगणना करके आरक्षण क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं वैसा काम किया कि आज आरक्षण देने की जरूरत पड़ रही है? क्यों नहीं सड़कें नालियां बनवाई उस वक्त? क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी पे काम हुआ उस वक्त? लोग बोलेंगे जनसंख्या बढ़ गई तो कांग्रेस क्या करे। जनसंख्या पे रोक क्यों नहीं लगाया? एडुकेशन को चेंज क्यों नहीं किया? 4 आईआईटी बना दिया, उसी पे गुणगान गाते रह गए। उसके बाद हमारे राजीव गांधी साहब आए, हमें करना है, हमें देखना है, हमें करना होगा, मैं देखूंगा। यही करते करते वो एक बार आए और चले गए। अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत बहुत बहुत दर्द देता है। इंदिरा गांधी का देहांत बहुत दर्द देता है। फिर हमारी सोनिया गांधी जी आई, जिनको बहुत टारगेट किया गया इटालियन कह के, जो गलत था, बहुत गलत था। लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह को अपना प्रधानमंत्री बना के पीछे से पूरा गोली खेलते रहे। तो पांच लोगों के हाथों में हिंदुस्तान की राजनीति रही और कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया गया,
कभी भी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं दिया गया, कभी भी ये नहीं सोचा गया कि हम जो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ आर्म्स जो आज हम सोवियत यूनियन से खरीदते हैं, नहीं तो हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, उसको देश में बनाया जाए। कभी ध्यान नहीं दिया गया कि भाई हम जातिगत जनगणना करके उसके अनुसार आरक्षण दें। कभी ये नहीं सोचा गया कि हम अपनी अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है उसको इस तरह से ग्रो करें कि हम अपनी संपदाओं का सही तरीके से उपयोग कर पाए। और उसके बाद आए हमारे राहुल गांधी साहब, फिर प्रियंका गांधी, और इनसे अब चीज़ संभल नहीं रही है। अब ये बात करते हैं कास्टिज्म का, अब ये बात करते हैं बेरोजगारी का, अब ये बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, अब ये बात करते हैं ग्लोबल पॉलिसीज़ का, अब ये बात करते हैं भारतीय सेना का। भाइयों, आपने तो कुछ किया ही नहीं, तो पूछने का हक तो आपको है नहीं। तो बर्बादी के लिए कांग्रेस खुद सबसे बड़ी जिम्मेदार है, न कि कांग्रेस में काम करने वाले नेता। कांग्रेस के 4-5 नेताओं ने कांग्रेस की नैया को बीच गंगा में डुबो दिया है। अब देखना यह है कि वो खड़गे साहब निकाल के लाते हैं कि कोई एक ऐसा चमत्कारी नेता आता है बाहरी जो कांग्रेस को फिर से रिवाइव करेगा। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के बस की चीज़ है अब ये। आपका क्या सोचना है ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।